मैं अविनाश और आज एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आज बात करूँगा सब कैटेगरी और चाइल्ड कैटेगरी। जो मैं आपको दिखाया था कि इससे पहले कि मेन कैटेगरी कैसे बनाते हैं, तो ये मेरा पहले पर गया तो फिल्टर वाइज हमारा यहाँ पर आएगा। जो एक ग्रोसरी एंड स्टैपल्स होगा ये मेन कैटेगरी है। इसके बाद हमारे पास पल्स है, एक ये सब कैटेगरी है। इसके अंदर में जो है जो एक चाइल्ड कैटेगरी है। तो हम 3 टाइप का मैंने डिफाइन किया था कि कैटेगरी हम बनाएंगे। तो मैंने फर्स्ट जो मेन कैटेगरी वो मैंने आपको बनाकर दिखा दिया था। इसके बाद हम आएंगे सब कैटेगरी और चाइल्ड कैटेगरी कैसे बनाते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो मेरा वेबसाइट है अपना, उसमें सब कुछ फंक्शनलिटी सब कुछ चल रहा है। इसमें आप सपोज सोमोर करोगे तो इसमें नीचे का भी डेटा आ जाएगा सोमोर पे। तो ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सपोज आपको फिल्टर करना है, सपोज मैंने राइस प्रेस किया तो आप जितने भी राइस का टाइप होगा सब कुछ आ जाएगा। सपोज मैं सर्च कर रहा हूँ कोई भी मसाला, सपोज मसाला ही दिया मैंने, तो जितने हमारे पास मसाले का आइटम होगा सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद सपोज मैं ये सर्च कर रहा हूँ कि मुझे सब्जी मसाला ही चाहिए, तो देखते हैं सब्जी मसाला मिल रहा है कि नहीं हमें। बस हमारे पास सब कुछ आ जाता है। तो आज के लिए मैं ये बताऊंगा कि आपको मैं सब कैटेगरी और चाइल्ड कैटेगरी कैसे बनाते हैं उस पर मैं आपको डिफाइन करके दिखाता हूँ। तो आपको ये दोनों प्रोजेक्ट को रन कर लेना, बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों को। तो हम आते हैं कैटेगरी का, नीचे में 8 सब कैटेगरी हैं। तो उसमें क्या होगा कि आप कोई भी सब कैटेगरी बनाओगे तो उसमें सबसे पहले आपको मेन कैटेगरी चूज करना होता है। क्यों? क्योंकि आपको वैसे पता नहीं चलेगा कि जैसे मैंने टेबल में उसका सब कैटेगरी का जो टेबल था उसमें मैंने कैटेगरी आईडी दिया हो, और चाइल्ड कैटेगरी में सब कैटेगरी आईडी प्लस चाइल्ड कैटेगरी आईडी दिया हो, इसलिए कि हम इसको कनेक्ट कर सके एज ऑफ जो फॉरेन की होते हैं, जो 3-4 टेबल से हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो उस टाइम में हमें ये ज़रूरत होगा। जब हम मेन कैटेगरी को चूज करके हम यहाँ पर ये दिखाएंगे तो वो डेटा आ जाएगा। जो ये वाले एपीआई है, आपको ये वाले एपीआई उठाकर लाना है। तो देखिए मतलब ये वाले एपीआई कहाँ पर चल रहा है। ये वाले एपीआई हमारा मेन कैटेगरी में चल रहा है। ये है हमारा, ये एपीआई हमारा चल रहा है। तो हम सेम टू सेम कॉपी कर लेते हैं। देख भी सकते हो कि यहाँ पर ये सच में चल रहा है कि नहीं। सपोज मैंने गेट लिस्ट ऑलरेडी बना दिया हो तो आपको बस देख लेना है कि ये चल रहा है कि नहीं। मैंने लेट कॉन्स्ट यूज़ कर लिया। मैं बस डेटा चेक कर रहा हूँ कि डेटा यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। ओके, तो मैं कंसोल कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर दिस डॉट गेट जो हमारा फंक्शन है उसको मैं कॉल कर लेता हूँ। अब ये हो जाएगा। देखो ये पे चल गया। अब यहाँ पर भी डेटा आ गया होगा। सी हमारा डेटा आ गया। तो ये डेटा मैं यहाँ पर दिखाऊंगा ड्रॉप डाउन में। तो आपको ड्रॉप डाउन में कैसे दिखाना है, तो ये गेट लिस्ट हमारा एरे में है। तो मैंने ड्रॉप डाउन एक बनाया हूँ सिंपली सा, जो आप डिज़ाइन कर सकते हो। ये नहीं कि आपको सेम ही डिज़ाइन आपको करना है, अपने वाइज आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो सपोज मैं फंक्शन पे लगाता हूँ यहाँ पर रो डॉट, जो हमारा नेम ये है ना, ये नेम ग्रोसरी एंड स्टैपल्स, इसको हमें पास करना है। ओके फाइन, ये चल गया होगा। देख सकते हो यहाँ पर ग्रोसरी एंड स्टैपल्स आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि एक हैंडल चेंज यूज़ करना है, जिसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिक जिसका भी आईडी होगा ये आईडी वहाँ पर आ जाएगा। हमें आईडी के थ्रू जाना है क्योंकि हमें यहाँ से 2 डेटा भेजना होगा। एक मेन कैटेगरी का जो आईडी होगा ये, और एक ये जो हमारा नेम है, ये दोनों हमें भेजना होगा। तो हम ऐसे करते हैं। नेम सब कैटेगरी हो गया तो हम यहाँ पर वैल्यू में यूज़ कर देते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट, इसका सब कैटेगरी आईडी दे देता हूँ। सब कैटेगरी आईडी हम ऐसे लिख देते हैं, और हैंडल चेंज ग्रोसरी एंड स्टैपल्स के अंदर में पल्स में देता हूँ यहाँ पर नाम। सबसे पहले हमें ये कैटेगरी चूज कर लेना, कौन सी कैटेगरी में हमें जाना है, ग्रोसरी एंड स्टैपल्स। इसके बाद मैंने पल्स दिया। ओके, तो यहाँ पर मैं ऐड न्यू करूँगा तो ये उसका जो भी मैंने हैंडल सबमिट में मैं प्रिंट किया वो आनी चाहिए। तो आ गया। पल्सेस और सब कैटेगरी आईडी नहीं आया।
ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। इसलिए नहीं आ रहा था कि मैं इसका नेम चेंज ही नहीं किया हूँ, तो उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैंने क्या वहाँ पर सेंड करा हो। अब ये चल जाएगा। इसको हटा देता, ये कन्फ्यूजन थोड़ा लग रहा है। तो सपोज यहाँ से मैंने किसी का मैंने चूज़ किया और पल्स मैंने दे दिया तो आ गया। ओके फाइन। तो एक और मैं ये बना देता हूँ, ये इस वाइज चलेगा। ओके फाइन। तो हमारे पास ये दोनों डेटा आ गया। तो ये दोनों डेटा आ रहा है हमारे। तो अब हमको बैकएंड पे जाकर चेक करना है कि उसका क्रिएट वाले का कौन से एपीआई है। तो मैं बैकएंड फोल्डर पे जा रहा हूँ, जो मैं बैकएंड पहले ऑलरेडी दे दिया था। तो सपोज बैकएंड वाले जो सब कैटेगरी क्रिएट करते हैं, तो सब कैटेगरी का क्रिएट करने का ये है, सब कैटेगरी और क्रिएट। तो उसमें मैं क्या क्या पास कर रहा हूँ, यहाँ से आप यहाँ से भी देख सकते हो कि मैं यहाँ से नेम और कैटेगरी आईडी पास कर रहा हूँ। ओके, और जो भी है जो सेम ही है पहले की तरह। तो मैं सेम एपीआई यूज़ करूँगा। तो हमें बस इतना कॉपी कर लेना है। आप स्टार्टिंग से वीडियो देखोगे, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि ये 6th वीडियो है मेरा। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न भी लगेगा कि मतलब ये क्या हो रहा है। तो इसके बाद मैं जाता हूँ सब कैटेगरी में, क्रिएट सब कैटेगरी हम कर देते हैं। इसका नाम क्रिएट सब कैटेगरी। ओके, क्रिएट सब कैटेगरी लिस्ट। ओके फाइन। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा आप सब कैटेगरी में, या नहीं तो हम कैटेगरी लिस्ट बनाया हूँ इसी में हम इंटीग्रेट कर देते, क्योंकि इसी में सभी को इंटीग्रेट करने में ही बेस्ट होगा हमारे लिए। तो ये पोस्ट मेथड है, तो आपको एक क्रिएट वाली ये है, तो आपको सेम यूज़ कर लेते हैं इसी का। कैटेगरी हो गया, तो आपको बस ये इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर जाना है आपको, और हैंडल सबमिट के अंदर में आपको बस ये दोनों फील्ड उठा लो यहाँ से। तो यहाँ पर मैं एक ये फंक्शन बनाऊँगा, सॉरी फंक्शन बोल रहा है, एक वेरिएबल में मैं स्टोर कर लूँगा ये दोनों वैल्यू का। सपोज लेट डेटा में मैं स्टोर करूँगा कि फ्रंट एंड पे देखेंगे कि बैक एंड पे हमें देखना है कि मैं क्या क्या भेज रहा हूँ यहाँ से। तो उसका सेम नाम कॉपी कर लो, कैटेगरी आईडी में भेज रहा हूँ, ठीक है। तो सेम कॉपी करके नाम और सेम आपको भेजना है इधर से। ओके, हमारे पास गेट लिस्ट ऑलरेडी है, तो लिस्ट डॉट डेटा, अदरवाइज ये एक नोटिफिकेशन दे देगा जो एरर थ्रो करेगा। तो अब इसके बाद हमें जाकर यहाँ पर एक और काम करना है कि सपोज अवॉइड मैंने यूज़ ही नहीं किया, तो इस के साथ अवॉइड यूज़ होते हैं, सॉरी फॉर दैट। एरो फंक्शन मैं यहाँ पर बनाया हो तो यहाँ पर यूज होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे के साथ डेटा डॉट नेम पास करना है। इसके बाद कैटेगरी आईडी था, कैटेगरी आईडी के साथ हमें डेटा डॉट कैटेगरी आईडी वहाँ से उठाकर पास करना है। ओके, इसके बाद आप देखते चल रहा है कि नहीं। अब चल जाएगा ये। तो सबसे पहले मैंने चूज़ किया ग्रोसरी एंड स्टैपल्स में एक कैटेगरी बना रहा हूँ मैंने पल्स, ठीक है, और सबमिट किया। तो देख सकते हो कि ये हमारा क्रिएट हो चुका। ओके, सक्सेसफुल कैटेगरी ये आ चुका। कैटेगरी का लिस्ट यहाँ पर शो करना है। तो मैं कि सब कैटेगरी का लिस्ट का मैं यूआरएल क्या दिया हूँ, सब कैटेगरी लिस्ट इस टाइप का यूआरएल है हमारे पास। तो सेम यूआरएल आपको यहाँ पर यूज़ करना है। कॉन्फ़िग फोल्डर में गया और सपोज मैं सेम कॉपी करके यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पर बस मैं सब कैटेगरी लिस्ट दे देता हूँ। ओके, सब कैटेगरी लिस्ट वही यूआरएल हमारे पास। तो इसके बाद हमें ये करके हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना होगा सब कैटेगरी लिस्ट, जिसे मैं इसको पास करूँगा, क्योंकि ये मैं पहले से ही पूरा सेटअप करके रखा हूँ, इसलिए मेरे लिए आसान है अभी। तो आपको ये सभी वीडियो आपको देखना होगा, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाओगे, नहीं तो काफ़ी दिक्कतें होंगे आपके लिए। इसके बाद मैं जी दिया, अब देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारा क्रिएट हो चुका। वेरिएबल बनाना है सब कैटेगरी लिस्ट, सब लिस्ट दे देते हैं उसका नाम, जो हमारा एरे में आएगा डेटा। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो
देता हूँ गेट सब कैटेगरी लिस्ट। जो हमारा सब कैटेगरी लिस्ट में जो भी होगा तो आएगा, इसमें हम सब लिस्ट ऐड करेंगे। सब लिस्ट ऐड किया, इसके बाद हमें कंपोनेंट डिड माउंट में इसको यूज़ कर देना है। हो गया। और एक इसमें सब लिस्ट भी आएगा, जो सब लिस्ट के थ्रू हम डेटा को वहाँ पर थ्रो अप करेंगे। तो सबसे पहले सब लिस्ट को अभी हम चेक कर लेते हैं। जो हमारा ये वाले डेटा है यहाँ पर, उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो देख सकते हैं कि सब लिस्ट में आ गया पल्स, राइस, पल्सेज, सब कुछ आ गया हमारे पास। ओके, तो आप नेटवर्क में जाकर भी देख सकते हो कि ये इसका लिस्ट है, जो हमारा सब कैटेगरी लिस्ट है। अब हमें इसके थ्रू इसको यहाँ पर डेटा दिखाना है। तो सेम एज नेम आ रहा है। ओके, फाइन नेम। इसके बाद सब का आईडी हम दिखा देते सबसे पहले। सब कैटेगरी का आईडी क्या है, और जो कैटेगरी का आईडी है जो, तो हमारा पल्स आ गया, डेट भी आ गया। तो हमें अब यहाँ पर सपोज आपको ये पता नहीं चलेगा ये कौन सी कैटेगरी का है, तो मैंने कैटेगरी आईडी प्रिंट किया, तो आप इस वाइज इसको मतलब उसको चेक नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अब बैकेंड से मैं कैटेगरी का नेम भी उठाकर लेकर आ रहा हूँ। तो आपको क्या करना होगा कि अब ये दोनों के बीच आपको मैपिंग करना होगा, जो हमें एक दूसरे से मतलब डेटा फॉरेन की के थ्रू उसको मैनेज करना होगा। तो मैं ये करता हूँ अभी पहले। मतलब एसोसिएट नहीं, सब कैटेगरी इज नॉट एसोसिएटेड टू कैटेगरी। तो हमें टेबल में जाना है, जो हमें टेबल यहाँ पर मिलेगा कैटेगरी में। तो कैटेगरी में हमें एसोसिएशन करना होगा। तो एक शॉर्टकट इसलिए हो गया कि सब कैटेगरी मतलब एज अ सब कैटेगरी है, जो हमारा बिलोंग्स टू मेथड यूज होते हैं, और जो हैज़ मैनी का मतलब हो गया कि मतलब मल्टीपल टेबल के साथ कनेक्ट कर सके। और सब कैटेगरी एक ही टेबल के साथ कनेक्ट होगा कहाँ कि सपोज मेन कैटेगरी जो में हमारा ये कैटेगरी है इसके साथ। तो यहाँ पर सेम, और मैं सब कैटेगरी में जाकर भी सेम करना है हमें, बट यहाँ पर बिलोंग्स टू यूज़ करना होगा। ओके, बिलोंग्स टू इसका मेथड है। देख सकते हो कि बिलोंग्स टू है। तो मैं यहाँ पर उसका सब कैटेगरी देता हूँ। और हमें यहाँ पर कैटेगरी देना है। ओके, अब ये हो गया है। तो रिफ्रेश करते हैं, ये डेटा आ जाएगा। लिस्ट आ चुका। तो वो लिस्ट में आप देख सकते हो कि लिस्ट में आया क्या, सब कैटेगरी का नेम भी आ गया ना अब। तो अब बस ये नेम हमें वहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। ओके, फाइन। तो देख सकते हो कि एसोसिएशन इतना आसान है, सिक्वलाइज में बहुत आसान है। सिक्वलाइज आप यूज़ करते हो, इसमें काफ़ी आपके लिए आसानी के साथ ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कैटेगरी का नेम ही देना है हमें। डेटा आ गया हमारे पास कैटेगरी के अंदर में, जो ये वाले मेन कैटेगरी है, इसमें ये हम दे देंगे। तो कैटेगरी डॉट नेम है इसका। अब आ गया ये हमारे पास डेटा। तो हमें रो डॉट, जो फर्स्ट वाले हैं, रो डॉट कैटेगरी नेम अब आ जाएगा। अब हमारा हो गया। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन स्टैपल्स में ये 3 फील्ड हैं। ओके, तो ये हमारा सब कैटेगरी का लिस्ट आ गया। अब हमें इसको एडिट भी करना है, तो हमें अब एक्शन पार्ट बनाना है एक्शन के लिए। तो एक्शन के लिए बस अब हमें यहाँ पर क्लिक करके इसको शॉप कर सकते हो। पल्स हो गया, हम इसको चेंज कर सकते हैं, बट इसको हम पल्स और ये यहाँ पर स्लग दोनों को हम चेंज कर पाएंगे यहाँ पर। तो हमें करना क्या है कि एक एपीआई बनाना है जो ये दोनों वैल्यू को चेंज कर सके। तो आपको जाना यहाँ पर है, जो हमारा सब कैटेगरी इसका जो एपीआई हमारे पास, उस एपीआई में तो उसका नाम मेन है, तो सब मेन हम दे देते हैं, सब कैटेगरी अपडेट। तो हमें ये सेम टू सेम मेन कैटेगरी अपडेट टाइप का ही करना होगा। तो
अपडेट के लिए सब कैटेगरी यहाँ पर, वहाँ से क्या आएगा, आईडी आएगा, नेम आएगा, स्लग आएगा। इसके बाद हमें सब कैटेगरी में अपडेट कर देना है। ओके, सब कैटेगरी, ओके फाइन। आईडी मिलेगा तो ये अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, हमारे पास स्लग और नेम, और जिसका जो आईडी होगा इसके साथ ये हो जाएगा इन अपडेट। तो हमें सेम यूआरएल यूज़ करना है हमें अपडेट के लिए। तो सब कैट अपडेट मैंने बनाया हूँ, तो हमें सब कैट अपडेट को कॉपी करके हमें वहाँ पर वैल्यू पास करना है। कॉन्फ़िग में मैं गया, तो कॉन्फ़िग में इसके लिए ये मैंने बनाया हूँ। ओके, तो मैं बस अपने इजी के लिए मैं इतना ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब गेट अपडेट सब कैटेगरी, ओके, और ये हमारा हो गया। तो यहाँ से हम कॉपी करके सेम टू सेम इसी मेथड में जाएंगे, और इसका ये है, ओके फाइन। तो हमें अब इसको यहाँ से ये करना है। तो इसका काम तो हो ही गया है हमारा। एडिट में जाकर, एडिट में बस आपको ये पेस्ट कर देना है और विंडो लोकेशन रिलोड कर देना है। इफ डेटा आ जाएगा तो आप देख सकते हो कि कितना आसान है हमारे लिए। अब डिपेंड करते हैं आप पे कि सब कैटेगरी में आपने उसका स्लग बनाया है कि नहीं। तो उस स्लग यहाँ से भी रिमूव करना होगा, जो हमारे बैकएंड साइड पे यूज़ हो रहा है ये स्लग। बस मैं नेम इसको चेंज कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैंने फील्ड नहीं बनाया हो। फील्ड आप बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब ये कर सकते हो, अब ये अपडेट हो जाएगा। तो सपोज़ मैं सपोज मैं राइस को ही चेंज कर रहा हूँ, राइस सेज कर दिया। तो अब लेट्स सी ट्राई इट, फाइन, राइसेस हो गया, ये अपडेट हो चुका, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों बता दिया कि इसको अपडेट कैसे करना है और क्रिएट कैसे करना है सब कैटेगरी को, ये दोनों मैंने बना दिया हूँ। तो आप इजीली ये कर सकते हो, ओके। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, और मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसमें मैं आपको चाइल्ड कैटेगरी बनाकर दिखाऊंगा। इसमें भी थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि इसमें हमें 2 फील्ड चूज़ करना होगा। हमारे पास मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, और इसके बाद हमें नेम यूज़ करना है। तो हमें ये काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा। तो इस वीडियो की फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।